हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी प्रकार की फ्रॉड कंपनियों में ना फंसें। तो बात करते हैं आज हम फ्रॉड कंपनियों के बारे में कि कंपनियां फ्रॉड कौन कौन सी कंपनियां फ्रॉड होती हैं और वो किस प्रकार से अपना काम करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंपनियां कोई फ्रॉड नहीं होती, लेकिन हाँ उसमें करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो फ्रॉड हो सकते हैं। वो अपनी कंपनी के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये किस किस प्रकार से आपको ठगते हैं इसके बारे में जानते हैं और इसमें कौन से लोग फंस जाते हैं। तो देखो, इस जो कंपनी फ्रॉड कंपनियां, इसमें फंसने के लिए पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, गरीब लोग भी फंस जाते हैं, या जिसको जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो भी फंस जाते हैं। अब बात करते हैं कि फंसते कैसे हैं और क्यों फंस जाते हैं। तो आजकल के टाइम में हर कोई तो क्या चाहता है कि बिज़नेस करना चाहता है। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की क्या है, कमी रहती है। किसी को रुपयों की कमी है, किसी की कोई सपने हैं, किसी की कोई चीज़ें हैं जो इन्हें पूरा करना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, एक बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है। और वो अमीर आदमी बनने की इतनी जल्दबाजी होती है कि वो जब ऐसे ऑफर्स आते हैं तो वो अचानक से उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाता और उसमें फंस जाता। बात करते हैं हम फ्रॉड कंपनियों के बारे में। तो ये कैसे काम करती हैं, कैसे आपको ठगने का काम करती हैं। तो कई कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो आपको मोबाइल पे लॉटरी हुई, ऑफ़र हुआ, क्विज हुई, इन सब के माध्यम से भी आपको ठगने का काम करती है। आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल्स में कोई OTP आ जाता है, आप उस OTP को बताएंगे तो सामने से आपने देखा कि आपके अकाउंट से रुपए कट गए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन आपके साथ शॉपिंग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मोबाइल्स मंगाना है, ठीक है, और आपने एक सेकंड हैंड मोबाइल मंगाया। आपने किसी एजेंट से एक सेकंड हैंड मोबाइल मंगाया। अब वो मोबाइल आपको चाहिए, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये कहीं सेकंड हैंड मुझे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उस मोबाइल को देखते हैं कि कौन कौन से है। तो ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो इस प्रकार की मोबाइलों को बेचने का काम करते हैं। तो बहुत से लोग तो मोबाइल बेचने का काम करते हैं, पर उसमें बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो फ्रॉड का भी काम करते हैं। वो क्या करेंगे कि आपको पहले मोबाइल की फ़ोटो वगैरह दिखाएंगे, आपको पसंद आ गया तो ठीक, आप उसको ऑर्डर दे दोगे। वो आधे रुपए आप उसको दे दोगे और कहोगे आधे रुपए आपके, जब ये मोबाइल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा तब आपको मिलेंगे। आप इंतज़ार करते रहते हो, आपने आधे रुपए दिए हुए होते हैं, वो जानकारी बताता रहता है कि आपका मोबाइल कहाँ तक पहुँच गया। आप उससे बातें करते रहते हो और जब एंड टाइम आता है, आपके सामने बॉक्स आता है और बॉक्स खोलते हो तो उसमें कुछ नहीं, सब खाली। आप एकदम डर जाते हो, ओह माय गॉड, मेरे रुपए चले गए। फ़ोन करते हो, सामने वाला फ़ोन के उठाता नहीं है, उठाता भी है तो कह देता है कि नहीं अब क्या करें, जो था वो हो गया, अब क्या, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें आती तो इसे बोलते हैं हम फ्रॉड करना। हमारे देश में देखो, अगर पुलिस है तो मतलब किस लिए है कि हाँ हमारे देश में कहीं ना कहीं क्राइम है। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें समझ के चलो कि इस टाइम में जहाँ लोग रुपयों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी जेब से रुपए तो निकाल लेते हैं और आपको कुछ देते नहीं हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो हमारे लिए कहलाता है फ्रॉड। दूसरी चीज़ है कि लॉटरी, ऑफ़र एंड क्विज के द्वारा आपने देखे होंगे कई बार आपके मोबाइल में क्या आता है, एक मैसेज आ गया। मैसेज में लिखा होता है कि आप इसका जवाब दीजिए तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। आप कहते तो ठीक है, सवाल ये था कि भारत की राजधानी क्या है। तो दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भारत की राजधानी क्या है। एक तरफ दे रखा होगा दिल्ली या दूसरी तरफ दे रखा होगा जयपुर। तो आप देखोगे कि इतने सरल सवालों के जवाब देकर के हमें अगर 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप फटाफट बताओगे दिल्ली है। लेकिन दिल्ली बताते ही कि अगला सवाल आपके सामने तुरंत ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगला सवाल बिल्कुल आसान सा है कि हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में है या फिर आपके अहमदाबाद में है, तो आपको जयपुर में है। तो ऐसे सरल सरल से सवाल बनाते बनाते और लास्ट में कह देंगे आप 50,000 रुपये जीत गए।
और जब आपको ये पता चलेगा कि नहीं आप 50,000 रुपये जीत चुके हैं केवल और केवल 10 आसान सवालों के जवाब दे करके, तो आपको क्या लगेगा? खुशी मिलेगी ना। तो वही खुशी के चक्कर में बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। फिर वो सामने से कहता है कि नहीं आप मुझे OTP बताइए, OTP आएगा आपके मोबाइल में, आप OTP बताइएगा, OTP बता दोगे तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप OTP बताते हो, आपके बैंक में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र होने की बजाय क्या होता है? जब आप देखते हो कि ओह माय गॉड 50,000 रुपये खल्लास, आपकी बैंक से 50,000 रुपये उड़ गए। और ये कौन करता है? ये करती है हमारी फ्रॉड कंपनियाँ। अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि तीसरे नंबर पे जो फ्रॉड कंपनी आती है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे होती है। ये आपका पहले विश्वास जीतती है, आपको बहुत सारे सपने दिखाती है। ये कंपनियां आपको आपके दोस्तों द्वारा या आपके रिश्तेदारों द्वारा उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए कहती हैं, या उन लोगों के द्वारा आपको से संपर्क होता है जो आपके घनिष्ठ मित्र होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों पर बहुत ही जल्दी यकीन कर लोगे। इनका काम क्या होता है, अब ये मैं बताता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी, आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी जान पहचान का है, वो उससे कनेक्ट हो रखा है। वो आपके सामने क्या करेंगी? एक इंटरव्यू लेंगी जिसमें अपनी कंपनी के बारे में बताएंगी कि हमारी कंपनी क्या क्या है, हमारी कंपनी की पहुंच कहाँ कहाँ तक है, कितने कितने देशों में हमारा बिजनेस फैला हुआ है, और हमारी कंपनी को कितनी उपलब्धियाँ, कितने सालों से हमारी कंपनी काम कर रही, कितने वर्कर्स हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, और अगर आप हमारी कंपनी में जुड़ोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर वो आपको सपने दिखाएंगे। सपने मतलब आपके ड्रीम्स के बारे में जानेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपका सपना क्या है, क्या आप बहुत बड़े अमीर आदमी बनना चाहते हैं, क्या आपको आपके पास इस प्रकार का बंगला होना चाहिए, क्या आप चाहते हो आपके पास मर्सिडीज़ कार हो। तो वो सारे सपने आपके सामने दिखाएंगे और फिर आपके सामने आपकी लाइफ स्टाइल को टोकेंगे कि क्या आप जो कर रहे हो, क्या उसके माध्यम से इनको पाया जा सकता है। क्या आप एक जॉब करके एक बड़ा बंगला बनवा सकते हो। क्या आप जॉब करके आपके घर में मर्सिडीज कार खड़ी हो सकती है। क्या आप इस दुनिया में जो भी चीज़ को चाहते हो वो खरीद सकते हो। क्या अगर आप नहीं कर पाते हो, क्या आप विदेश घूम सकते हो। क्या आपकी ये सपने हैं या नहीं है। तो कहोगे हाँ सपने तो हैं। तो वो उन सपनों को मिक्स करेंगे और उसके साथ आपको क्या करेंगे, मिलाएंगे और फिर आपके साथ में खेलेंगे। खेलने का मतलब ये है कि फिर वो आपसे कहेंगे कि नहीं आप हमारी कंपनी में जुड़िए। कंपनी में जुड़ने के लिए आपको कोई भी पैकेज बता सकते हैं, जैसे कि 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये का भी और 1.5 लाख रुपए तक का भी, कि आप इतनी इतनी राशि हमारे बैंक में या मतलब हमें दीजिए और हमारे कंपनी के एजेंट बन जाइए, कंपनी में जुड़ जाइए, पार्टनर बन जाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप काम करते रहेंगे और आपकी सैलरी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और एक दिन आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी कि पूछो ही मत कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं। अब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि ये ए और बी, ये ए नाम का एक लड़का है, ये बी नाम के लड़के से क्या हुआ, कनेक्ट हो गया और इसने इस प्रकार के इंटरव्यू में फंस गया और इसने इनको 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब 2-3 महीने काम किया और अब इसको ऐसा लगा कि नहीं मेरे 1.5 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। ठीक है, कंपनी से बात की, भाई 1.5 लाख रुपए नहीं मेरे फंस गए हैं, क्या करूं। तो वो कहेगी आपने अभी तक टास्क तो कंप्लीट किया नहीं। तो आप पूछोगे टास्क क्या है। टास्क ये है कि आप 2 नए लड़के और लेकर के आओ तो आपके 15,000 रुपये पर मंथ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये लड़के क्या है कि इसके जब 1.5 लाख फंसे हुए तो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से अपने 1.5 लाख रुपए को वापस पाना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, अपने जान पहचान वालों किसी 2 लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि इसमें गलती से लड़के की नहीं है, उसकी गलती उनकी परिस्थितियों की। अब क्योंकि वो उसका इस तरीके से फंस चुका है कि वो उन रुपयों को निकालना चाहता है। अब वो निकालना चाहता है तो इसलिए उससे जो भी हो सकता है वो करेगा, वो आपको बेवकूफ़ भी बनाएगा। अब इनका काम क्या रह गया, अब इसका काम ख़त्म है। अब बेवकूफ़ बनाने का काम आपके ही फ्रेंडों रिश्तेदार करते हैं।
अब वो आपके पास आएंगे, आपको कंपनी के बारे में बताएंगे और कंपनी के बारे में कभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि आप कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर क्या करेंगे कि इसका इंटरव्यू इससे करवाएंगे, इसको भी वही सपने दिखाएंगे कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, आगे चल के तुम्हारे क्या सपने हैं, क्या इस चीज़ से इन सपनों को पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना, तो आप हमारे जुड़ जाइए, हम 4 महीनों में आपके पूरे सपने करके देंगे, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो वो काम करेगा कौन? तो हो सकता है कि ये भी व्यक्ति उसमें फंस जाए, और नहीं फंसेगा तो इसके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश ये भी करेगा कि नहीं तुम हमसे जुड़ो, और जो 2 नए जुड़े हैं तो वो कोशिश करेंगे कि चलो यार सब बढ़िया चीज़ है, तो हम भी जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद में पता चलता है ना तो इसको कुछ भी मिल रहा है और ना ही इन दोनों को कुछ भी मिल रहा है। तब जाकर के आंखें खुलती कि नहीं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। इसने अपने 1.5 लाख रुपए बचाने के लिए 2 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपने ही 2 लोगों को, जिन्होंने 3 लाख रुपए इसमें लगा दिए। हालांकि रकम मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, तो हो सकता है किसी को लगे कि यार ऐसे कौन रुपए देता है। भाई देने वाले दे देते हैं, मेरे सामने केस आए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब वो 3 लाख रुपए और उसके 1.5 लाख रुपए फंस जाते हैं, तो उसके बाद लोगों को लगता है कि अब क्या करें, सदमा सा लग जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 21 साल के 22 साल के, तो वो इस सदमे को नहीं झेल पाते, बहुत से लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि फ्रॉड कंपनियों के कारण से बहुत से लड़कों ने खुदकुशी कर ली। मैं चाहता हूं कि ऐसे कुछ भी ना हो, लोग इन चीज़ों से जाने समझें और इन प्रकार की फ्रॉड कंपनियों से दूर रहें। देखिए, मेहनत करोगे तो रुपया आना है, फ्री में कुछ नहीं आने वाला। अगर फ्री में सब कुछ आ जाता ना, तो इतनी बड़ी दुनिया है, हर कोई 1.5 लाख रुपए में या रुपए लगा करके घर बैठे काम करना चाहता और अपने सपने पूरा करना चाहता, हर कोई कर लेता। बड़े से बड़ा डॉक्टर बनने वाला, करोड़ों रुपए खर्च कर करके हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़ खड़े करने वाले, बिजनेसमैन, मॉल वगैरह, तो इन सब लोगों को क्या इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता क्या? मेरा कहने का केवल मतलब ये है कि इस दुनिया में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास कि 1.5 लाख रुपए नहीं निकलेगा क्या? अगर 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे करके और वो अपनी लाइफ से फ्री हो सकते हैं, तो हर कोई देने के लिए तैयार बैठा है। भाई 40,000 रुपये, 50,000 रुपये बहुत सी कंपनियां मांगती, क्या किसी के पास नहीं निकलता क्या? और इसका सबूत क्या है? आप किसी एग्रीमेंट पर साइन करके रुपए नहीं देते। इन कंपनियों को जब आप रुपए देते हो तो आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन नहीं करते। कल की ही बात है, मेरा एक फ्रेंड ही आया और उसने ये चीज़ें कहीं। हालांकि मुझे पता चल गया ये व्यक्ति फ्रॉड है, पर उस व्यक्ति को, मेरे जो फ्रेंड था, उसको ऐसा नहीं लगा। उसको ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके रुपए उसमें लग चुके हैं। अब वो चाहता है कि वो रुपए उससे निकल के आए, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि नहीं कि क्या किया जाए, किसी ना किसी तरह मेरे रुपए आए या मेरी इनकम चालू हो जाए, ताकि मैं आगे चल करके इस टारगेट तक पहुंच सकूं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूं, मेरे घर पे सैलरी आना शुरू हो जाए। इससे क्या होता है, एक तो आपके दोस्त के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, प्लस जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बचने का केवल एक ही तरीका है, आप अपने माइंड से सोचो इन चीज़ों को कि ये चीज़ है क्या, ऐसा होता है तो केवल मेरे लिए ही क्यों? लोग नहीं, सभी जानते नहीं हैं। भाई तुम ही जानकार रह गए क्या? एक सवाल ये आता है कि क्या तुम ही जानकार हो क्या? कोई जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है, किसी को यकीन नहीं होता। बहुत से तो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे घर पे यार लक्ष्मी आई है, और लक्ष्मी आ रही है और आप उसके सामने से हट रहे। भाई सब, लक्ष्मी आना अलग बात है, वो मेहनत से आती, इन फ्रॉड कंपनियों से नहीं आती। कल को मान लो ये 1.5 लाख रुपए लेकर चले गए और फिर क्या बचा? आपने सुना होगा पहले बहुत सी कंपनियां आई, ठीक है, रुपया डबल करने वाली कंपनी आई, बहुत से लोगों ने रुपए दिए। ये चीज़ें हमारे सबके सामने रही ना, हम लोग भी तो टीवी देखते, न्यूज़ देखते, पढ़े लिखे लोग हैं भाई। किसी के कोई ज़माना हुआ करता था जब लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे। आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए और बात कीजिए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या?
क्या आपके 1.5 लाख रुपए लेकर के आपको भविष्य में 9 लाख रुपए पर मंथ मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते मेरे दोस्त, नहीं मिल सकते, कोई कंपनी नहीं देती। हाँ, अब आप ये कहोगे कि हम उस कंपनी के खिलाफ केस कर देंगे। इन कंपनी की एक खास चीज़ और भी होती है, ये जब आपसे रुपए लेती तो आपको कुछ प्रोडक्ट देती। कुछ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको उस कंपनी को यूज करने वाली कोई भी चीज़ें हुई, कॉस्मेटिक हो गया या कोई अन्य चीज़, जब आपको दे देती तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप केस करने जाते हो तो साफ साफ ये भी वो कंपनियां अपने पास प्रूफ रखती हैं कि आपने केस तो किया, किस लिए किया? क्योंकि आपने उनको 1.5 लाख रुपया दिया और आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन वो कंपनियां ये भी जानती कि हमने आपको प्रोडक्ट दिया। जब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दी जाती है तो इसे व्यापार कहा जाता है, और जब ये लेन देन हो जाता है तब आप केस नहीं कर सकते। और एक और नई चीज़ और आई कि हम जो लोग हैं अपने बिजनेस के बारे में बातें तो करते हैं कि बिजनेस है, बिजनेस हम जानते नहीं हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है कि 4 प्रकार के बिजनेस होते हैं। तो हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स में 4 प्रकार के वो बिजनेस कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो मान लेते हैं हमारा C2C, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। दूसरा हो गया हमारा C2B, तीसरा हो गया B2C, और जो चौथा हो गया B2B। जब मेरे पास मेरा फ्रेंड ऑफ़र लेकर के आया तो उसने मुझे बताया कि हम B2B कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? B2B कर रहे हैं। तो मैंने उससे सवाल किया, हम B2B तो कर रहे हैं पर किस चीज़ का B2B? बिजनेस टू बिजनेस है, यानी कि हम सामने किसके साथ बिजनेस करेंगे और किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? नहीं नहीं, B2B करना। दोस्त का कहना क्या था? नहीं नहीं, B2B करना। अब B2B है क्या भाई, बता तो B2B है क्या? नहीं, B2B करना कि कंपनी से माल लेना है, कंपनी और आगे जाकर बिजनेसमैन को देना। तो मैंने कहा कंपनी से माल लेना क्या है और आगे देना क्या है, आगे किससे बात करनी? तो B2B मैं समझ नहीं पाया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ C2C, C2B, B2C और B2B क्या है। C2C मतलब कस्टमर से कस्टमर तक, यानी कि इसमें 2 कस्टमर होते हैं एक, और इसके अंदर जो माल का लेन देन होता है वो कभी भी ओरिजिनल माल नहीं होता, हमेशा सेकेंड हैंड माल होता है। क्यों? क्योंकि ये भी कस्टमर है और ये भी कस्टमर है। जब 2 कस्टमर आपस में लेन देन करते हैं उसे बोलते हैं C2C बिजनेस। इसके अंदर दोनों माल न्यू माल नहीं होगा। कौन सा माल होगा? सेकेंड हैंड। अब जैसे मान लेता हूँ मेरे पास एक बाइक है, मैंने उस बाइक को यूज किया, अब बाइक पुरानी हो गई है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी और व्यक्ति से बात करूँगा कि जो उसको लेना चाहेगा। तो जब वो हम दोनों के बीच में जो लेन देन होगा वो होगा C2C। ई कॉमर्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो OLX वगैरह C2C का काम करती है, जिसमें हम अपना सामान किसी भी व्यक्ति को बेचते हैं। दूसरा हो गया हमारा C2B। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपना माल बेचता है बिजनेसमैन को, तो ये हो जाता है हमारा C2B। B2C में क्या होता है कि बिजनेसमैन अपना माल बेचता है कस्टमर को। अब C2B में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई दुकान के मालिक हैं, ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई सामान बनाते हैं और उसे आप क्या करना चाहते हैं? आगे बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि ऐसी कोई कंपनी से आप जुड़ जाओगे जो माल बेचने का काम करती है, ठीक है। या फिर कोई मान लो कि हमारा कस्टमर है, वो ऐसी चीज़ें बेचना चाहता है जो, तो वो क्या करेगा कि अपना माल कंपनियों पर या बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे देगा। तो उन दोनों से लेन देन जो होगा वो हमारा C2B कहलाएगा। अब B2C में क्या होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब अमेज़न जो कंपनियां हैं वो B2C पे काम करते हैं। अमेज़न क्या है? एक बिजनेस है, और जो उससे आप प्रोडक्ट खरीदते वो आप कस्टमर है। तो जब आप किसी बिजनेस को, जब ऐसी लेन देन होता है जहाँ पर बिजनेसमैन और कस्टमर आपस में लेन देन करते हैं तो वो B2C कहलाता है। ये दोनों हालांकि है सेम। अब इसके बाद आता है हमारा B2B। मेन चीज़ ये है, क्यों? क्योंकि ये तो हम करते ही हैं, इनसे हमें फ्रॉड होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कस्टमर है तो कस्टमर है, ठीक है। C2B है तो कोई मतलब नहीं है, B2C है तो भी कोई मतलब नहीं है। बात आई कि इसको लेकर के लोग आपको फ्रॉड बना रहे हैं, B2B। अब B2B में हो गया बिजनेस टू बिजनेस,
इसमें देखो क्या होता है कि कोई छोटा सा आदमी या फिर मैं हूँ, किसी कंपनी का पार्टनरशिप में अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बेच दे रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। पहले हमें इसे समझना ज़रूरी है। B2B है क्या? बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि जब दो कंपनियाँ, दो बिजनेसमैन आपस में किसी एक चीज़ को लेकर के लेन देन करते हैं तो B2B कहलाता है। हालांकि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मान लेते हैं एक कंपनी है जो किसी प्रकार का ट्रक, गाड़ी या जीप, मोटरसाइकिल जो भी बना रही है। अब उसको चाहिए आप उस गाड़ी में लगाने के लिए टायर्स। तो वो केवल क्या करती है कि अगर कोई गाड़ी है, जैसे मान लेते हैं टाटा की गाड़ी है, तो वो ट्रक बना रही है, हालांकि टायर्स नहीं बनाएगी। तो मान लो उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो वो खुद नहीं बनाती, मान लो टायर्स नहीं बना रही, तो टायर्स नहीं बना रही तो क्या करेगी, किसी टायर वाली कंपनी से बात करेगी, आपस में डील करेगी। तो जब ऐसी डीलें होंगी तो वो कहलाएंगी B2B, यानी कि टायर्स बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है और कार बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं B2B में। तब इस चीज़ को लेकर के वो कह रहे हैं B2B। तो बताओ तो B2B है क्या? तो जब सामने वाले को पता नहीं कि B2B क्या है, और ऐसी चीज़ों को लेकर जब बात होती है कि नहीं अभी रुपए दे दो, आगे चलकर आपके इस प्रकार से इनकम आने लग जाएगी, 4-5 साल काम करोगे मिल कर के तो ये होगा, आपको बहुत से ड्रीम्स दिखाए जाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, आपको विदेशों में घूमने को के लिए मिलेगा, आपको ये करने को मिलेगा, आपका एक बड़ा बंगला होगा, बड़ी कार होगी, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता। जो भी करना है मेहनत से करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि तब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, केवल और केवल पछताने के अलावा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उनसे आप बचें, और जहाँ तक हो सके अपने विवेक का ध्यान से प्रयोग करें। सोचें कि ऐसा भी होता है क्या, तो पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। किसी कंपनी को मान लो अगर आप पार्टनरशिप लेने चाहते हैं तो कंपनी वाला खुद तो उसमें कंपनी में बहुत सारे काम करने वाले कर्मचारियों को देगा। मान लेते हैं कि आज सरकारी नौकरी निकलती है, तो हालांकि जब भी कोई चीज़ की ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे हम अपने लोगों तक दे सकते हैं, तो सबसे पहले आदमी क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करेगा, या फिर जाकर कि दूसरे कस्टमर्स को बताने की कोशिश करें, नहीं तुम आओ कि नई सरकारी नौकरी निकली है, मैं तुम्हारी लगवा दूंगा, जल्दी आओ जल्दी। ऐसा थोड़ी करेगा। अगर किसी बिजनेस को लेकर के बहुत सारी कमाई होगी तो वो अपने रिश्ते लोगों को, अपने जान पहचान के दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करेगा, उनको देगा बिजनेस। ऐसा तो है नहीं कि दूसरों को आकर संपर्क करेगा। और ऐसा क्यों करेंगे भाई? सोचने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। फ्रॉड कंपनियों से बचने का केवल और केवल अब एक ही तरीका है कि अपने विवेक का प्रयोग करें, शांति से सोचें और देखें कि क्या ये वाकई में सही है। हालांकि सही नहीं होगा। अगर कंपनियां इसी प्रकार से नौकरियां देती ना, तो बताइए कि उस कंपनी में लगने वाले कर्मचारी, शेयर मार्केट में लगने वाले कर्मचारी, ये शेयर का रिस्क क्यों लेते, बड़े बड़े बिजनेस का रिस्क क्यों लेते? सभी ऐसे ही नहीं कमा लेते। आज बड़े से बड़े लोग मॉल खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, बहुत प्रकार के बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खर्चा करते हैं। उसके बाद क्या उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं कभी आई होगी कि नहीं ऐसा भी कहीं होता है? और ये होता है तो सबको पता चल जाएगा ना, कब तक छुपा रहेगा? कोई कंपनी कहती हम 24 सालों से, भाई 24 सालों में किसी 24 आदमियों को भी पता नहीं चल पाया तो कहाँ पर थे तुम? 24 सालों में 24 आदमी भी नहीं जानते पूरे देश में क्या? तो लोग कहते नहीं आप हमारी कंपनी के बारे में जानते, और जब नाम आता है तो पता हम तो जानते ही नहीं। भाई ऐसी कौन सी जगह छुपे रहे तुम 24 सालों तक कि हम आपको जानते नहीं? हमारी कंपनी ने इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए और पूरे देश को खबर भी नहीं हुई। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगे कि नहीं इससे कैसे बचा जाए, तो मैं तो इतना कहूँगा उस चीज़ को सोचो, समझो और जो सही लगे वो करो। ठीक है, फिर आखिरी फैसला आपका ही है। अगर आपको सही लगता है तो आप कीजिए। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब ये आपके विवेक के ऊपर काम करता है। अगर आपको सही लगता है तो आप कीजिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को तक कुछ जानकारी देनी चाहिए थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा इसमें कोई पर्सनली फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे किसी से कंपनी के खिलाफ़ कोई शिकायत है। बस
मुझे लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने का जो मन में था कि नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जो लोगों के बीच में, जो समाज बीच में नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, उन चीज़ों से वो सावधान रहें, अपना भविष्य संभालें। लेकिन किसी भी फ्रॉड कंपनियों के बारे में एकदम से अमीर बनने के सपने ना देखें, ऐसा कहीं नहीं होता है। केवल और केवल आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको सक्सेस दिलाएगी। बाकी सब कुछ फ्रॉड है। आप फंसोगे तो लास्ट में जाकर के बहुत पछताना हो जाएगा और फिर आप सोचोगे कि हमने अपना टाइम, समय, रुपया सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आया। तब आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।